ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है, जहाँ एक भक्त अपने प्राणों को पूर्ण रूप से अपने भगवान को समर्पित कर देता है। बालक उपमन्यु, उठो पुत्र, अब तुम्हारी तपस्या और परीक्षा संपन्न हुई। हाँ पुत्र, मैं ही तुम्हारा प्रभु शिव हूँ, वो शिव जो ऐसे अद्भुत भक्त को पाकर धन्य है। इस नन्हे भक्त की अत्यंत कठोर परीक्षा दी थी भोलेनाथ ने। अब कहीं ये बालक ही उनकी परीक्षा न लेने लगे। आज से मेरा ये अवतार सुरेश्वर नाम से विख्यात होगा। आज समस्त परीक्षाओं में सफल हुए हो और तुमने संसार के समक्ष इसका उच्च उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, किंतु यदि कोई इस मार्ग की बाधाओं अर्थात प्रलोभन, ध्यान के भटकाव के उपाय, बल के प्रभाव और संकट के आभास आदि पर विजय पाकर अपने मार्ग पर स्थिरता से अडिग रहता है, तो अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंचता है। प्रभु की कृपा जब होती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। अपनी भूलों से मुझे ये सीख मिली कि जब भी जीवन में आपको कोई धर्म का पथ दिखा दे तो उस पथ को उसी समय अपने जीवन का भाग बना लेना चाहिए। प्राण नहीं पार्थ, ईश्वर को भक्त से बस भक्ति ही चाहिए। प्रेमी मन तो बस प्रेम करना जानता है, फिर वो अपने पुत्र के लिए हो या अपने भगवान के लिए। कहाँ खो गए आप महाराज? इस नारायण भक्त और उनके साथी का स्वागत नहीं करेंगे? भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, ये सिंह शांत प्रवृत्ति का है। हलाल के विषैले प्रभाव को दूर कर मनसा ने उसे महादेव के लिए सहनीय बना दिया है। संतान कोई भी हो, उसका परम कर्तव्य और धर्म माता पिता का कष्ट दूर करना होता है। मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया पिताश्री। ऐसे विष को ग्रहण किया है आपने जिसे समस्त संसार में एकमात्र देवाधिदेव महादेव ही ग्रहण कर सके हैं। इसलिए आज से आप विष हरि के नाम से भी जानी जाएंगे। किंतु तुम्हें एक अधिकार से वंचित रहना होगा। तुम्हें कैलाश में वास करने के अधिकार का त्याग करना। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यदि तुम यहाँ रहोगी तो अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक नहीं रह सकोगी। इसीलिए तुम्हें जाकर अपना तप पुनः आरंभ करना होगा। यदि यही आपका आदेश है पिताश्री, तो आपकी पुत्री आपके आदेश का पालन अवश्य ही करेगी। मैं यहाँ से प्रस्थान कर पूर्ण निष्ठा के साथ अपना तप संपन्न करूंगी। तुम उनके श्री कृष्ण नाम का जाप करो, उससे तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा उद्देश्य और उसके लिए उचित कर्म तुम्हें स्पष्ट होते जाएंगे। जन्मों के बंधन को जो आरंभ होने से पूर्व ही भंग करना चाहते हैं। विवाह की नींव प्रेम, आपसी समझ और सम्मान पर रखी जाती, ऐसी अनर्गल शर्तों पर नहीं। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए आप सभी का अहित नहीं होने दूंगी। तुम्हारे मन में क्या है ये मुझे ज्ञात है, और तुम्हारे जीर्ण शरीर को देखकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। आज से तुम्हारा नाम जरत्कारु होगा। त्याग तो व्यक्ति को महान बनाता है प्रिय। पुत्री मनसा तो सदा परहित के लिए समर्पित रहती है।